हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज के इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखेंगे। तो ब्याज का जो हमारा ये तरीका होगा ये मासिक होगा, यानी कि हम जो ब्याज निकालेंगे, जो गांव में हिसाब चलता है महीना का, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर किसी से हम मान लीजिए 10,000 रुपया लिए हैं 6 महीना के लिए, या 5,000 या कोई भी अमाउंट हो जो कि किसी एक निश्चित समय के लिए लिया गया, तो उस समय के बाद उसका कितना इंटरेस्ट हुआ और उसका रेट क्या था। कोई भी रेट रहे, कोई भी ब्याज मतलब तरीका से अगर आप सीख जाते हैं तो आसान तरीके से निकाल पाएंगे। मान लीजिए यहाँ 1,500 की जगह 15,000 रहता, 4% की जगह 5% रहता, 6 महीना की जगह कुछ भी रहेगा। सिर्फ आपको तरीका सीखना है और आप कोई भी ब्याज आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोहन ने 15,000 रुपये दिए श्याम को। कौन दिया है? मोहन दिया है 15,000 श्याम को। रेट क्या है? रेट है 4%। मासिक ब्याज, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या कहा इन्होंने? मासिक। ये जो पॉइंट है इसको आप ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। मासिक ब्याज की दर से 6 महीने के लिए ब्याज निकालें। अगर यहाँ पे वार्षिक देता तो बैंक का, लेकिन ये गांव का जो हमारा हिसाब किताब होता है ये मासिक होता है, ठीक है ना। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है इसको समझिए। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100। ये बहुत ही सिंपल है। मूलधन किसको बोलते हैं? जो किसी से राशि हम किसी को दिए हैं, जो मोहन जो दिया है ये मूलधन है, ठीक है। समय, समय 6 महीना है। और दर, दर क्या है? दर है 4%। अब बटे में हमेशा लिखेंगे 100। तो देखिए ब्याज बराबर जो मूलधन है उसको लिखेंगे 1,500 गुणा समय क्या है? समय है 6 महीना। दर क्या है? 4%। बटे में लिख देंगे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ठीक है ना। बचा क्या? 15 छाके 90, 90 गुना 4, 9 चौके 36, ठीक है, जीरो। 6 महीना में ब्याज कितना आएगा? 360 रुपये। अब ये कैसे हुआ इसको समझिए। देखिए अगर हमें 1 महीना का ब्याज पता करना है तो इसमें 6 से आराम से भाग दे देंगे। 1 महीना का ब्याज होगा, क्योंकि हम 6 महीना का निकाले, यहाँ पे महीना 6 था। अगर 1 महीना का निकालते तो यहाँ 1 देते। जो भी समय, यानी कि समय क्या था? 6 महीना तो 6 दिए थे, तो यहाँ पे 6 छः आगे 36, यानी कि 1 महीना का ब्याज होगा 60 रुपया। ये प्रति सैकड़ा चलता है। ये जो ब्याज होता है ये प्रति, यानी कि 4% का मतलब ये हुआ कि 100 रुपये का 1 महीना में 4 रुपये ब्याज होगा, ठीक है ना। 100 रुपये का 1 महीना में 4 रुपये ब्याज होगा। सीधी सी बात है, 1,500 रुपये है तो 1,500 का 1,500 है ना, तो यानी कि 1,500 है तो 15 गुना 4 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 100 रुपये का ब्याज 4 रुपया होगा, 200 रुपये का 8 रुपया होगा। तो 200 रुपये का मान लीजिए 8 रुपया हुआ तो गुना कर रहे हैं ना। इसी तरह से 1 महीना का 100 रुपये का 100 रुपये का ब्याज 4 रुपया, 1,500 रुपये का निकालना है तो 15 से गुना करना, सिंपल 60 रुपया हो गया। ऐसे भी आप मुंह भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको तरीका पता है तो आसानी से इसमें गलती होने की संभावना नहीं है। आराम से जितना महीना का निकालना है वो महीना बैठा दीजिए, और उसके बाद जो आपका रेट है रेट बैठा दीजिए, और जो राशि है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है इस पर आप बैठा करके कोई भी राशि हो, रेट मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी रहता, यहाँ पे समय कुछ भी रहता, तो इस तरीका से आप आसानी से निकाल लेते। लेकिन ये जो निकलता है ये मासिक होता है, ध्यान रखिएगा, ये वार्षिक ब्याज नहीं होता है। तो 6 माह का ब्याज हो गया कितना? 6 माह का ब्याज हो गया 360 रुपया, ठीक है ना। टोटल अगर राशि कितना देना पड़ेगा ये पूछा जाए तो 1,500 प्लस 360, तो दोनों मिला के जोड़ दीजिए, 5 3 8, 1,860 रुपया। सिंपल। चलिए एक और सवाल लेते हैं और इसको भी करते हैं। देखिए यहाँ पर एक और सवाल लिए हम लोग कि 2,500 रुपया का 5% की दर से 7 महीने का ब्याज। तो देखिए अभी क्या सीखे हैं? ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर, यही नहीं होता है। अब बटे में क्या आता है? 100 आता है। तो जो मूलधन है उसको लिखिए। मूलधन क्या है? 2,500 रुपया। ये मैं आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए इसलिए लिया हूँ सवाल। तो 2,500 मूलधन है। समय कितना है? समय है आपका 7 महीना। समय 7 महीना। दर क्या है? दर है आपका 5%। अब बटे में क्या आएगा? 100। देखिए ये जो दर है ना, ये जो परसेंट का निशान हटता है इसलिए नीचे में 100 का 100 आता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे।
देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जाएगा ना, बचा क्या 25 गुना 7 गुना 5, तो 25 पंचा होता है 125, 7 से गुना कर दीजिए, 7 पचा 35 के 5 और 7 दूना 14 3 17, ठीक है, और 7 1 8, 875 रुपया आपका ब्याज आ गया। सिंपल है। तो आई होप ब्याज निकालने के लिए आप अब जो तरीका है ये बहुत ही आसान तरीके से सीख गए होंगे। स्टेप वाइज अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आसानी से आपका ब्याज निकल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।